नमस्कार साथियों। हम सभी फ़ोन पर बातें करते हैं। उनमें से ज़्यादातर फ़ोन हमारे जान पहचान वाले होते हैं, तो कुछ कॉल अननोन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फ़ोन पर बात कैसे करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं होता कि फ़ोन पर बात कैसे करते हैं, और इस वजह से उन्हें छोटी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सामने वाले की बातों को ठीक से न समझना, या ठीक तरीके से बात न करना, या फिर फ़ोन पर बातचीत करते वक्त बेसिक मैनर का ध्यान नहीं रखना, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी सही तरीके से फ़ोन पर बात करना सीख जाएं। मित्रों, एक बात हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। खेलता तो सभी लोग हैं, लेकिन हर लोग खिलाड़ी नहीं होता। गाता तो सभी लोग हैं, लेकिन हर आदमी गायक नहीं होता। क्योंकि गायक बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो ज्ञान हमारा वो कौशल्य बन जाता है। ये परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उससे हम सभी लोग बातें करते हैं, लेकिन सभी लोग वक्ता नहीं होते। वक्ता के लिए जो सबसे बेसिक जो तरीका है फ़ोन पर बात करने का, वो है बातों को अच्छे से सुने। ए गुड लिसनर इज ए गुड ओरेटर। एक अच्छे श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो जब भी आप फ़ोन उठाएं तो सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुने और उस बीच में ना टोकें। जब उसकी बात खत्म हो जाए तब आप अपनी बात बोलें। इससे फ़ोन पर आपकी जिसके साथ बात हो रही है सही तरीके से हो पाएगी, और दोनों एक दूसरे की कही गई बातों को अच्छे से समझ भी जाएंगे। दूसरी बात हमें जो ध्यान देनी है वो है, क्या बात करनी है ये पहले से तय करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कोई ज़रूरी बात कहने के लिए उससे फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोलना भूल जाते हैं, या कुछ बातें सही तरीके से उनसे कह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सामने वाले हमारी बातें अच्छे से समझ नहीं पाता है। कहा गया है कि बाणी का मोल है जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों ने मिले शब्द ही मोल न तोल। मित्रों, शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। एक शब्द से बड़े बड़े डील हो सकते हैं, और एक हमारे शब्द से डील हुए कैंसिल भी हो सकते हैं, जिसकी कोई मोल नहीं है। इसलिए जब भी कोई आप इम्पोर्टेंट फ़ोन कर रहे हों तो क्या क्या चीज़ें बोलनी है, किस किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है, ये पहले से एक कागज़ की पर्ची पर या फिर अपने डायरी में लिख लें, और फ़ोन पर बात करते समय उसे अपने सामने रखें। ऐसा करने से आप जो भी इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा जो कारण होता है, जो तरीका है, वो फ़ोन करने का उद्देश्य जाने। फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि फ़ोन किस उद्देश्य से किया गया है। वैसे ही अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हों तो आपको भी ये बात साफ साफ पता होना ज़रूरी है कि आप किस उद्देश्य से किसी को फ़ोन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम फ़ोन करने का उद्देश्य जान लेते हैं तो फ़ोन पर बातचीत के दौरान की गई इम्पोर्टेंट बातें या इम्पोर्टेंट संदेश को हम अच्छे से याद रख पाते हैं। और जब हम किसी को फ़ोन करते हैं और हमें फ़ोन करने का उद्देश्य साफ साफ मालूम होता है, तब हम अपनी बात सामने वाले को अच्छी तरह से बता सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो है अच्छे से बात करें। जब आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो न सिर्फ आपसे फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति आपको सुन रहा होता है, बल्कि आसपास के लोग भी आपको सुन रहे होते हैं। इसलिए फ़ोन पर बात करते वक्त अपनी आवाज़ ऊंची करके या बदतमीज़ से बात न करें, बल्कि नम्रता या सभ्यता के साथ बात करें। बात करते वक्त हर एक शब्द स्पष्ट बोलें, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, और ज़्यादा घुमा फिरा कर बात न करें। आपको सीधे मुद्दे की बात करनी है। पांचवा जो तरीका है वो है आसपास ज़्यादा शोर शराबा ना हो। जब भी आप किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हों तो ये बात ध्यान में रखें कि आपके आसपास ज़्यादा शोर शराबा ना हो, क्योंकि अगर आपके आसपास ज़्यादा शोर शराबा होगा तो आप सामने वाले की बात अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि जब भी आपके आसपास शोर शराबा हो और ऐसे में आपको कोई फ़ोन आ जाए तो आप उस शोर शराबे से थोड़ा जाकर बात करें।
छठा जो तरीका है कि बात को ध्यान में रखें। जब आप फ़ोन पर ऐसी बातें शेयर कर रहे हों जो अगर किसी को पता लग गई तो आपका फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि OTP नंबर, कोई पासवर्ड या कोई अन्य गोपनीय कॉन्फिडेंस बातें, या फिर आपसे जुड़ी लाइफ से जुड़ी जो आपको फ़ोन पर बात कर रहा है उससे जुड़ी, या किसी और के लाइफ से जुड़ी पर्सनल बातों के बारे में बता रहा है। तो आप किसी जगह पर जाकर बात करें और जहाँ पर आपकी बातें कोई न सुन सके, और हो सके तो इस तरह की बातचीत के दौरान धीमी आवाज़ में बात करें। सातवां जो तरीका है वो है एक छोटा सा मैसेज करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन होते हैं जहाँ पर कि हम किसी को फ़ोन नहीं उठा सकते, तो ऐसे में कोई फ़ोन आ जाए तुरंत ही उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेजें, जैसे टेक्स्ट मी, या आई कॉल यू राइट बैक, इन ए मीटिंग कॉल यू राइट बैक। ऐसे मैसेज आप कर सकते हो, और फिर जैसे ही आप अपने इंपॉर्टेंट काम से फ्री हो जाएं तब याद से उस व्यक्ति को फ़ोन कर लें। फ़ोन पर बातचीत करते वक्त सामने वाले की बातें तो अच्छे से सुनना ही है, लेकिन साथ साथ अगर सामने वाला कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है तो उन बातों को आपको लिख लेना है ताकि अगर आप फ़ोन पर हुई बातों को भूल भी जाओ तो भी आपके पास में उस बातचीत के दौरान जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है वो लिखित रूप में अवेलेबल हो। और अगर आप चाहो तो कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन आने पर उस बातचीत को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ताकि दोबारा आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप उन बातों को सुन सकें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि फ़ोन पर बात कैसे करें, जिसे फ़ोन करने के उद्देश्य के बारे में जानना है, सभ्यता के साथ साथ बात करना, फ़ोन पर क्या बात करनी है ये पहले से तय करना, अच्छे से सुनना, आपके आसपास ज़्यादा शोर शराबा न हो ये ध्यान रखना, कुछ पर्सनल या फिर गोपनीय बातें करते वक्त किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर आपको सुनने वाला कोई ना हो। अगर फ़ोन नहीं उठा सकते हो तो एक छोटा सा मैसेज करने के बाद उस व्यक्ति को फ़ोन करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन है तो उन बातों को आप लिख सकते हो, या फिर सीधे कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन बातों को दोबारा सुन सको। ये सभी बातें इसमें शामिल थी, तो आप भी इन बातों को ज़रूर फॉलो करें ताकि फ़ोन पर बातचीत करते वक्त आपसे भी कोई गलती न हो। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे मैं बहुत से वैल्यूएबल में वीडियो आपको देते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।